Quickly, I'll tell you what was that thing. I told you to tell the next class. It was about when we studied about this diencephalon. याद है बच्चों? When we studied about diencephalon, we studied there are 3 parts. क्या आपको याद है ये 3 parts कौन से हैं? क्या आपको याद है ये 3 parts कौन से हैं? Please respond. आशना बताओ बच्चा. एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, है कि नहीं? बोलो हाँ ना कुछ तो. दिस फॉर्म्स रूफ ऑफ द डाइनसेफेलॉन, दिस फॉर्म्स वॉल और ये बनाता है फ्लोर. तो इसमें मैंने बोला था जो थैलेमस है ये रिले सेंटर का काम करता है बच्चों. ये चीज याद रखनी है आपको. इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर. एक गेट का काम करता है, गेट कीपर का काम करता है. इसमें एक सेंटर भी होता है और उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं रास. ये मुझे बताना था. रास विच स्टैंड्स फॉर रेटिक्यूलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम. डू यू ऑल रिमेम्बर दिस? मैंने बोला था आपको कि ये स्लीप साइकिल का काम करता है. ये रास मतलब स्लीप साइकिल है. स्लीप साइकिल मतलब इट हेल्प्स अस टू वेक अप फ्रॉम द स्लीप. तो दिस यू नीड टू रिमेम्बर. एंड फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस में कुछ और फंक्शंस भी हैं. जैसे कॉमन फंक्शन है इसका ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है. थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करेगा आपका. उसके अलावा हार्मोन्स भी हमने पढ़े थे, ये सीक्रेट करता है. बट इट इज ऑल्सो सेंटर ऑफ यू नो लव, हेट, एंगर, हंगर, फियर, थर्स्ट, सेक्सुअल डिजायर. ये भी यही कंट्रोल करता है बच्चों, याद रखो आप लोग. दिस वाज आल्सो द थिंग आई मिस्ड, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ. इनसाइड द ब्रेन देयर आर 2 थिंग्स जो ब्रेन का इंटरनल पार्ट बनाते हैं. आपके एनसीईआरटी में देखोगे ना तो आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे और उनके नाम है हिप्पोकैम्पस. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए हिप्पोकैम्पस एंड अमाइगडाला. ये 2 पार्ट्स और होते हैं जो ब्रेन के अंदर मिलेंगे आपको, और इनसे एक सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं बच्चों लिम्बिक सिस्टम. दिस ओनली यू नीड टू रिमेम्बर. इट फॉर्म्स लिम्बिक सिस्टम विच इज एसोसिएटेड विद इमोशंस. आप एनसीईआरटी ओपन करो, वहां पे आपको ये लिम्बिक सिस्टम का एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया है. यू ऑल कैन रीड दैट. व्हाट इमोशंस इट कंट्रोल्स, दैट यू विल गेट देयर. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. समझ में आया क्या इतना? आशना टेल मी एस नो. हाँ ना कुछ तो बताओ मुझे. और अब इसके पहले जो मिड ब्रेन आपने पढ़ा था, सो ये मिड ब्रेन इसके बाद में आएगा. ऑफ कोर्स फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में. व्हेन इट कम्स टू मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन के कुछ पार्ट्स. कौन से वाले पार्ट्स हाइंड ब्रेन में आपके? दैट विल बी मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पॉन्स. पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगाटा, इन सबको मिलके हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम. ये चीज याद रहेगी क्या? बताओ मुझे बच्चों. विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दिस? ब्रेन स्टेम क्या होता है? ओके, ब्रेन स्टेम. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. एनीबडी एनी डाउट अबाउट इट? किसी को कोई शक, कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहाँ तक बात करते रहो. आई वॉन्ट यूर माउथ ओपन किड्स. चुपचाप नहीं बैठने का. भूमि, नील, उपमन्यु, आशना, मोहम्मद, बताओ बच्चे, ये वाले वर्ड समझ में आए? लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, उसका काम क्या है? ब्रेन स्टेम क्या होता है, उसका लोकेशन क्या है? तो अब आ जाओ आगे बच्चों विद द नेक्स्ट पार्ट. तो ब्रेन हम लोगों ने इसके साथ में खत्म कर लिया है. ब्रेन के बाद में क्या आता है? नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को दिया था, याद है क्या? बोलो जल्दी जल्दी. नर्वस सिस्टम का मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिया था.
हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, गुड जॉब, दैट्स ग्रेट। तो मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप आंसर दो। ये ब्रेन के बारे में है, 10 क्वेश्चंस है, कोशिश करनी है आप लोगों को। शैल आई आस्क? यस सर। चलो हो जाओ शुरू। Which brain structure in human is associated with vision? बताओ जल्दी जल्दी, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, समझ में आया क्या? कौन सा वाला पार्ट होता है ब्रेन का जो विजन से रिलेटेड है? ऑप्शन है आपके, कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस कैलोजम, फिर हिप्पोकैम्पस और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। लिखने की जरूरत है क्या? डू आई नीड टू राइट दिस ऑप्शंस? जरूरत है? बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। कॉर्पस एल्बिकन्स नो सर। नहीं है। फिर हिप्पोकैम्पस, बोलते जाओ हाँ ना कुछ भी। हिप्पोकैम्पस, हाँ कि ना बोलते जाओ, चलो चलो चलो। कॉर्पस कैलोजम और लास्ट वाला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। बताओ जल्दी आंसर क्या होगा? विजन कौन मेंटेन करता है इसमें से? आईसाइट। ये तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो ये गया। ये वाला इमोशंस था, ये वाला ब्रिज होता है। तो बच्चा क्या, ये क्या भूल गए आप लोग बच्चों? बस दिस इज नॉट डन। ये तो मजा नहीं आया फिर। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ना, ये वाला मिड ब्रेन का पार्ट होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। इट विल लुक लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर अभी ये ड्रॉ करके रखो, चाहिए तो इंपॉर्टेंट है। एप्पल के जैसा ये दिखेगा। नाउ यू सी हियर, रुको थोड़ा ढंग से बनाते हैं। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसके सेंटर में होती है कैविटी, मिड ब्रेन का ये डायग्राम है। दिस इज सेक्शन ऑफ अ मिड ब्रेन। इस कैविटी को बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस या सेरिब्रल एक्विडक्ट। यू माइट गेट दिस क्वेश्चन बच्चों। सेरिब्रल एक्विडक्ट is the cavity which is present here, cerebral aqueduct, AQUE, E है क्या? DUCT, aqueduct. This is a cavity filled with CSF. Then you will see two spots or structures here at the top. इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? This will be called as corpora quadrigemina और optic lobes। क्योंकि मिड ब्रेन बोला तो उसमें दो चीजें आती है, एक होता है ये वाला ऑप्टिक लोब्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, जो विजन से रिलेटेड होता है। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। या इसको ही हम लोग कॉलिक्यूलाई भी बोलते हैं। और जो दूसरी चीज होगी वो यहाँ पे मिलेगी आपको। इट इज लाइक अ नेटवर्क, पैरेलल ट्रैक ऑफ नर्व जो हमने सुना था, उसको बोलते हैं क्रूरा सेरेब्री। दिस इज कॉल्ड एज ए क्रूरा सेरेब्री और सेरिब्रल पेडेंकल। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। आशना याद है ये नाम बच्चों? और इसके बारे में हमने ये भी सुना था कि यहाँ के नर्व जो होते हैं वो उल्टे बन जाते हैं, मतलब पेडेंकल इस तरह, मतलब लेफ्ट साइड का बंडल राइट साइड में जाता है, राइट साइड का बंडल लेफ्ट साइड में जाता है, इट कंट्रोल्स ऑपोजिट साइड ऑफ द मसल्स। So this is what you need to remember. I hope you are confident with this. Are you confident about this? Please tell me बच्चों। मिड ब्रेन समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये डायग्राम याद रखो, ये कैविटी का नाम याद रखना है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, या इसको एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस भी बोलते हैं। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस। थोड़ा टेक्निकल टर्म है बट लॉजिक है, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन पूछूं मैं? आर यू रेडी? हाँ Yes, बच्चों, sir. चलो बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, रिफ्लेक्सेस फॉर मेंटेनिंग वाइटल फंक्शंस जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? अभी तक एक्चुअली हमारा हुआ नहीं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन से रिलेटेड है क्वेश्चन। ऑप्शन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन या सेरिब्रम। क्या सुना आप लोगों ने?
जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, ये सब कौन मेंटेन करता है? बिकॉज हाइंड ब्रेन आपका कंप्लीट नहीं हुआ ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा बचा है। पॉन्स तक पढ़ा है मैंने, आई होप। एम आई राइट बच्चों? बताता हूँ अभी, रुको। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। वेयर डू यू फाइंड आइटर? ये वाला किधर होता है आइटर? याद है इसके बारे में कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? ऑप्शन है इन द थर्ड वेंट्रिकल, इन द सेकेंड वेंट्रिकल, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, और इन द लैटरल वेंट्रिकल। क्या सुना आप लोगों ने? फर्स्ट वेंट्रिकल में मिलता है, सेकेंड वेंट्रिकल में मिलता है, कि लैटरल वेंट्रिकल में मिलता है, या फिर इसके ऊपर एक्चुअली नीट में क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। लैटरल वेंट्रिकल्स और बचा क्या अभी इन एडिशन टू दिस लास्ट वन, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। इसको याद है ये? बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। एग्जैक्टली। और इसके बीच में क्या होता है? लैटरल और सेकेंड के बीच में कौन सा ओपनिंग होता है? ये सब वेंट्रिकल्स की बात है जो हम लोगों ने कल पढ़े थे। याद करो, ये वाला डायग्राम बताया था मैंने। दिस इज द डायग्राम यू पीपल स्टडीड यस्टरडे। ये देखो, ये आपका सेरिब्रम है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल है। ये डायनसेफेलॉन है, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है। ये मेडुला है, फोर्थ वेंट्रिकल है। तो ये वाला ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो, और ये वाला ओपनिंग का नाम होता है आइटर। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर बच्चों? बताओ मुझे। यस सर। तो ये पार्ट्स क्या क्या है? ये है आपका सेरिब्रम, ये है आपका डायनसेफेलॉन, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये आइटर का ही दूसरा नाम है एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस ऑल्सो। ये उसी का दूसरा नाम है, आइटर और एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। चलो एक और क्वेश्चन पूछूं, बताओ मुझे। इन मैमल्स कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट्स डैश। डिड यू हियर द क्वेश्चन? मैमल्स में कॉर्पस कैलोजम किसको कनेक्ट करता है? पहला ऑप्शन है बोन टू मसल, दूसरा ऑप्शन है बोन टू बोन, तीसरा ऑप्शन है टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, और लास्ट ऑप्शन है टू ऑप्टिक लोब्स। बोलो। टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। गुड, वेरी गुड, समझ में आया बच्चों? इजी है। अब आ जाओ, हाँ एक और चीज आपको याद रखनी है, ये पॉन्स के बारे में, पॉन्स वैरोली के बारे में। आई होप यू ऑल रिमेम्बर पॉन्स वैरोली। ये इसका काम क्या बोला था मैंने? पॉन्स वैरोली एक ब्रिज की तरह काम करता है, जिसमें से नर्व्स सेरिब्रम की तरफ जाते हैं, सेरिब्रम से दूर जाते हैं, प्लस इसके अंदर एक और सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये वाला न्यूमोगैस्ट्रिक सेंटर, मतलब ब्रीदिंग सेंटर भी है ये, न्यूमोगैस्ट्रिक सेंटर। न्यूमोगैस्ट्रिक नहीं, न्यूमोटैक्सिक। मेक अ स्मॉल करेक्शन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बच्चों। मतलब ये ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है, तो ये भी एक पॉन्स वैरोली का ही फंक्शन है बच्चों, दैट यू नीड टू रिमेम्बर। हाँ ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन करता है, ब्रीदिंग मेंटेन करता है। दिस इज अगेन वन मोर थिंग यू ऑल शुड रिमेम्बर। अब क्वेश्चन सुनो। fibers of the tract that connect different regions of the brain are present in। ऑप्शन है आपके सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलामस और पॉन्स। सामने आंसर आपके पॉन्स है। मतलब याद है ना डायग्राम आप लोगों को? आई होप यू ऑल रिमेम्बर द डायग्राम बच्चों। याद रखना है आपको डायग्राम पूरा ऐसा, दिस वन। ये है पॉन्स। तो इस पॉन्स में से बहुत सारे नर्व्स ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसका एक नेटवर्क बनता है। इस नेटवर्क को ही हम लोग बोलते हैं आरएफ, दैट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन या डेकसेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए डेकसेशन। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी का काम करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का भी काम करता है। समझा बच्चा लोग? चलो क्वेश्चंस आर इनफ। अब आ जाओ आपका एक ही पार्ट बचा था ब्रेन का, उसको मैं माइंड अप कर देता हूं। इट इज ऑल अबाउट हाइंड ब्रेन में
medulla oblongata. What all things you did in the hind brain, by the way? आपने क्या क्या पढ़ा इसमें याद करो. आपने cerebellum पढ़ा, pons पढ़ा, और अब आता है medulla oblongata. Am I clear with this? है ना आशना? पढ़ा कि Yes, नहीं sir. पढ़ा ये वाली? बाकी की चीजें कल हमने पढ़ी है ना. जो लोग एब्सेंट थे उनको याद नहीं होगा. ये हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी. वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस. अब आ जाओ मेडुला ऑब्लोंगाटा. मेडुला ऑब्लोंगाटा इज द मोस्ट vital or important structure which is present below mid brain. ठीक है, ये वाला मेडुला ऑब्लोंगाटा है आपका. इसको ही हम लोग साइंटिफिकली माइलेनसेफेलॉन बोलते हैं. माइलेनसेफेलॉन. और इसके अंदर कैविटी होती है यहाँ पे, जिसको हम लोग फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं. अभी अभी पढ़ा, फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं या मेटासील बोलते हैं. मेटासील या माइलोसील है. मेटासील या माइलोसील बोलते हैं. फिल्ड विद सीएसएफ. छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. कितना लंबा होगा? दिस इज ओनली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. कलर उल्टा होता है इसका, सेरिब्रम के एग्जैक्टली ऑपोजिट. सेरिब्रम और सेरिबेलम का कलर कैसा था याद करो बच्चों. इसका कलर बोलो बच्चों. व्हाट वाज द कलर ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम? पॉन्स का और मेडुला का कलर सेम होता है. किसको याद है? पॉन्स का कलर और मेडुला का कलर याद करो. चार ही तो चीजें हैं बच्चों. जब भी आप सेरिब्रम और सेरिबेलम बोलोगे तो इसका कलर ग्रे आउट, व्हाइट इन होगा. सेरिब्रम में भी और सेरिबेलम में भी. पॉन्स और मेडुला में उल्टा होगा. जब हम पॉन्स और मेडुला की बात करेंगे तो ये ग्रे इन होगा, व्हाइट आउट होगा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी. ठीक. Yes, sir. तो ट्यूब लाइक है, लिटिल फिंगर साइज थिक होता है. और अब इसी का कंटिन्यूएशन आप बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड होगा. तो यही अब ये आपके वर्टेब्रल कॉलम में से पास होगा. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड देयर विल बी द वर्टेब्रल कॉलम. और ये एक छोटा सा कैविटी होता है स्कल में, हमारे खोपड़ी में यहाँ, जिसमें से ये एग्जिट होगा. एंड नाउ वी विल कॉल इट एज अ स्पाइनल कॉर्ड. क्या होगा? एग्जिट होगा और उसको हम लोग बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड. तो अपने स्कल में जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा. जब वो स्कल से बाहर जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड. और ये एक छोटा सा ओपनिंग है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है आपको, जिसमें से ये एग्जिट होगा. एनीबडी कैन टेल दिस नेम? स्केलेटन में भी पढ़ोगे आप लोग. ये हमारे खोपड़ी के बेस में इधर एक होल होता है. नाम याद रखो, फोरामेन मैग्नम. सुना कि नहीं? बताओ मुझे क्या लिखा है मैंने. पढ़ो, रीड दैट. हेलो बच्चों, आई एम आस्किंग समथिंग. क्या लिखा है? फोरामेन आइसक्रीम मैग्नम. मैग्नम. तो इसमें से अपना स्पाइनल कॉर्ड एग्जिट होता है. एम आई क्लियर विद दिस? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? एक्सटर्नल फीचर्स, इसकी एक्सटर्नल चीजें. अब इसका फंक्शन सुन लो बच्चों. सो व्हाट वुड बी द फंक्शन ऑफ द सेम? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ब्रेन का, जिसको थोड़ा सा भी इंजुरी लगेगा, सो लिटिल इंजुरी टू दिस मेडुला ऑब्लोंगाटा कैन लीड टू डेथ. क्यों? क्योंकि ये वाइटल फंक्शंस कंट्रोल करता है. मेडुला में दो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वाइटल एंड नॉन वाइटल न्यूक्लियाई. बच्चों सुन रहे हो क्या आप लोग? इसके अंदर दो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, वाइटल और नॉन वाइटल. जो वाइटल न्यूक्लियाई है, दे कंट्रोल वाइटल एक्टिविटीज, जैसे कि सर्कुलेशन, आपका ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन, ये सब वाइटल न्यूक्लियाई कंट्रोल करेंगे. दिस विल ऑल्सो कंट्रोल योर ब्रीदिंग. दिस विल ऑल्सो कंट्रोल योर ब्रीदिंग. ओके, तो अगर मेडुला ऑब्लोंगाटा को लिटिल इंजुरी भी हो जाता है तो क्या होगा? इट विल कॉज रेस्पिरेटरी अरेस्ट, मतलब एस्फिक्सिएशन होगा. लोगों को सांस लेने को नहीं होगी. रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, सर्कुलेशन अरेस्ट होगा,
पीपल विल सफर फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लिटिल इंजुरी टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन कॉज डेथ या कोमा। अब नॉन वाइटल एक्टिविटीज क्या कंट्रोल करता है ये? सो नॉन वाइटल एक्टिविटी छोटे छोटे हैं, जैसे ये स्नीजिंग कंट्रोल करेगा। यही रीजन है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लोग जब स्नीज करते हैं तो बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू। क्यों गॉड ब्लेस यू? बिकॉज ये सीधा मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्टेड है। उसको इंजुरी भी हो सकता है स्नीजिंग से, सो रिमेंबर दैट। स्नीजिंग है, कफिंग है, यॉनिंग है, हिकअपिंग है, swallowing है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों? हाँ, समझ में आया? स्नीजिंग, sir. कफिंग, yawning, swallowing, hiccuping, ये सब नॉन वाइटल न्यूक्लियाई कंट्रोल करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के। एनी डाउट अबाउट दिस? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। किसी को कोई दिक्कत इसके बारे में? बोलो बच्चों। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाइटल रिफ्लेक्सेस। ये जो एक्टिविटीज है, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग वगैरह, ये वाइटल रिफ्लेक्सेस है। याद रखो, वॉमिटिंग ऑल्सो इसमें आ जाएगा, मैंने लिखा नहीं बट आप लोग याद रखो, वॉमिटिंग है, दैट इज ऑल्सो, इवन सलाइवेशन इज देयर। ये सब ये चीजें ये ब्रेन कंट्रोल करता है। ये इसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन ही बोलते हैं। आपका स्नीजिंग, कफिंग, यॉनिंग, स्वेलोइंग, ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। इनको हम लोग सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, या यू ऑल्सो कैन कॉल देम एज कौन सा वाला रिफ्लेक्स? सेरिब्रल। ब्रेन कंट्रोल करता है इसलिए सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस बोल सकते हैं हम लोग। और ये इमरजेंसी नहीं होते, या ये बहुत कम जरूरी, ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। वाटरिंग ऑफ माउथ इज नॉट मस्ट, उसके बिना इंसान मरेगा नहीं। पर एक और टाइप होता है रिफ्लेक्स का बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन वाइटल रिफ्लेक्सेस। इनको नॉन वाइटल रिफ्लेक्सेस है, उसको बोलेंगे हम लोग वाइटल रिफ्लेक्स। मतलब टचिंग ऑफ बॉडी पार्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट एंड सडन विड्रॉल, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और उसका स्पीड ज्यादा होता है, और वो वाइटल रिफ्लेक्सेस में आ जाएगा। समझ में आया क्या बच्चों? जितने भी विड्रॉल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सब वाइटल रिफ्लेक्सेस होते हैं, और ये वाले जो रिफ्लेक्सेस है वो सब नॉन वाइटल रिफ्लेक्सेस है। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस थिंग। ठीक है बच्चों, शैल वी प्रोसीड नाउ विथ स्पाइनल कॉर्ड? क्या बोलते हो आप लोग, बताओ मुझे। शैल वी टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड? फिर सीएनएस खत्म होगा आपका। आर यू ऑल लिसनिंग? ओपन योर माउथ, टेल मी यू आर ओके विद इट। Yes, sir. चलो, अच्छी बात है। तो अब आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। क्या बोला मैंने? स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट व्हाट? कंटिन्यूएशन ऑफ योर मेडुला ऑब्लोंगेटा, है कि नहीं? मेडुला ऑब्लोंगेटा ओनली एंटर्स इन योर वर्टेब्रल कॉलम, एग्जिट्स थ्रू, वो कैविटी का नाम क्या है जिसमें से ये बाहर आता है? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, नाम रिपीट करो। मोहम्मद बताओ बच्चा, क्या नाम बोला कैविटी का? अपने स्कल के खोपड़ी में होता है, बेस में। हमारे स्कल के बेस में होता है वो ओपनिंग। जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लेने का। किसको याद है? किसको याद है? भूमि, दैट वाज आइसक्रीम्स नेम। सर मैग्नम था कुछ। Foramen magnum. हाँ, याद रखना है, कुछ नहीं, पूरा याद रखना है। फोरामेन मैग्नम बोलते हैं उसको, जिसमें से ये बाहर आएगा, एग्जिट होगा और फिर एंटर होगा आपके वर्टेब्रल कॉलम में। एम आई क्लियर? हाँ बच्चों, ये समझ में आया? अब इसका लेंथ होगा अबाउट 45 सेंटीमीटर और वेट होगा अबाउट 35 ग्राम्स। ठीक है, 35 ग्राम्स विल बी द वेट। कलर आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सेम? बताओ जल्दी जल्दी, आप लोग बताने का मेरे को, कलर क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू हो रहा है तो मेडुला का ही कलर होगा ना? बोलो क्या? क्या बच्चों, बोलो जल्दी जल्दी। ग्रे इन, व्हाइट आउट। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी बच्चों, बताओ। अब यही स्पाइनल कॉर्ड आपका, देखो यहां से अराइज हुआ, ये वाला ब्रेन है, यहां से शुरू हुआ, जैसे जैसे नीचे जाता है
इट टेपर्स, नैरो हो जाता है। ठीक है बच्चों, इट बिकम्स नैरो एज इट गोज डाउन, लिटिल फिंगर साइज था, एंड इट रीचेस अप टू, यू कैन से, फर्स्ट लंबार वर्टेब्रा। कहां तक जाता है ये? अप टू फर्स्ट लंबार वर्टेब्रा। ये नाम मालूम है आपको? लंबार वर्टेब्रा मतलब हमारे बैकबोन। तो ये अपने फर्स्ट वर्टेब्रल, फर्स्ट बोन तक जाता है लंबार के, इसलिए इसको L1 तक जाता है हम लोग बोलते हैं। नाउ as it goes down it gives off some branches, इन branches को बोलते हैं spinal nerves। जैसे जैसे नीचे जाता है यहाँ से कुछ branches इमर्ज होती है, इन branches को ही हम लोग बोलते हैं spinal nerves, जो होते हैं टोटल 31 pairs इन ह्यूमन। याद रखो ये चीज, वी हैव टोटल 31 pairs ह्यूमन बीइंग्स में। और एट द बेस ये अपने को एक हॉर्स टेल के जैसा दिख रहा है यहाँ पे। इज इट लुकिंग लाइक अ हॉर्स टेल? तो इसी को बोलते हैं क्वाडा इक्विना। द बेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विच लुक्स लाइक अ हॉर्स टेल is known as a cauda equina. Am I clear or not? Please tell me. Cauda मतलब होता है tail, equus मतलब होता है horse, तो ये होता है आपका cauda equina. Is this clear? और finally जहां से ये horse tail like structure शुरू हुआ उसको बोलते हैं conus terminalis. conus terminalis। और जहां ये खत्म हुआ यहाँ, इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? प्लीज टेल मी एवरीवन। क्या आपको ये चीज समझ में आई? फाइलम टर्मिनल। यस गर्ल्स, टेल मी यस और नो। जहां से ये हॉर्स टेल शुरू हुआ वो होता है कोनस टर्मिनलिस, जहां खत्म हुआ उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस यस बच्चों, ओपन योर माउथ, टेल मी हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब इसके ऊपर भी आपका मेनिंजेस होगा। दिस ऑल्सो विल बी सराउंडेड बाय मेनिंजेस। जो ब्रेन के ऊपर भी होता है वो वाला, वो प्रोटेक्टिव लेयर्स, 3 लेयर्स जो आप लोगों ने सुना था वो वाला इसके ऊपर भी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बच्चों। अब आ जाओ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में। मतलब इसका अगर हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे बच्चों तो क्या दिखेगा अपने को? सेक्शन में भी ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग बोल रहे हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड शोज, सबसे पहले तो उसका कलर दिखाएगा वो। यहां देखो, आई कैन शो यू द रेडीमेड डायग्राम ऑल्सो इफ यू वांट। तो टाइम बचेगा, मतलब दैट इज जस्ट टू सेव द टाइम, अदरवाइज आई एम गुड एट दिस डायग्राम। I like to draw this diagram. Okay. All right, बच्चों, can you see the screen? या अलग ले लो, उठाओ इस डायग्राम को। दिख रहा है क्या डायग्राम आप लोगों को? बताओ बच्चों। हेलो किड्स, ओपन योर माउथ, टेल मी, इज दिस डायग्राम विजिबल? Yes. ठीक है, तो क्या क्या दिखता है इसमें देखो। आपने अगर ट्रांसफर सेक्शन लिया उसका, तो यू सी 2 कलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ग्रे कलर अंदर है, व्हाइट कलर बाहर है, तो इसको हम लोग मैटर भी बोलते हैं। व्हाइट मैटर आउटसाइड, ग्रे मैटर इनसाइड। इज दिस क्लियर एवरीवन? गर्ल्स, ओपन योर माउथ, टेल मी यस और नो। अब देखो, यहाँ पे होती है कैविटी उसके सेंटर में, और इस कैविटी का नाम यहाँ नहीं दिख रहा है, बट आपको याद रखना इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। ये पिंक कलर दिख रहा है क्या आपको? बताओ मुझे, इज इट विजिबल? हाँ बच्चों, क्या नाम बोला मैंने इस कैविटी का?
क्या नाम बोला आप लोगों को पूछ रहा हूं मैं, सेंट्रल Central canal. कैनाल. इट विल ऑल्सो बी फिल्ड विथ सीएसएफ, इसके अंदर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है. और इसका जो वॉल है, याद रखो बच्चों, द वॉल ऑफ द सेंट्रल कैनाल इज लाइंड बाय सम सेल्स जिनको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स. याद रहेगा ये, एपेंडाइमल सेल्स. द वॉल इज लाइंड बाय एपेंडाइमल, जो डायरेक्ट करते हैं उसको, सीएसएफ को, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को. नाउ आउटर मोस्ट कोट, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा, ये रेड कलर किस चीज का है? दिस इज एक्चुअली मेनिंजेस, क्योंकि दिस इज सराउंडेड बाय मेनिंजेस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. तो यहाँ पे मेनिंजेस है. नाउ यू कैन सी टू डिप्रेशंस. ये वाला एक डिप्रेशन इस साइड में है और इस साइड में दूसरा डिप्रेशन है. इसको हम लोग बोल सकते हैं फिशर. ये ऊपर वाला साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे डॉर्सल फिशर या डॉर्सल कमिशर. ये वाला नीचे वाला साइड है, वेंट्रल साइड, तो इसको मैं क्या बोलूं? वेंट्रल फिशर या वेंट्रल कमिशर. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? ओपन योर माउथ, इंटरेक्ट विथ मी. Yes, sir. आगे सुनो. अब आता है इसका जो व्हाइट मैटर है, ये बाहर का जो मैटर है, ये वाला यहां से बाहर निकलेगा. ये यू ऑल्सो कैन से, जो ग्रे कलर है वो आपको बटरफ्लाई शेप के जैसा दिख रहा है. याद रखो, जो ग्रे मैटर है वो किस शेप का दिख रहा है आपको? ऐसा बटरफ्लाई शेप का दिखेगा. और यू ऑल्सो कैन से इट इज लुकिंग लाइक कैपिटल एच. कैन यू सी दिस? ग्रे मैटर लुक्स लाइक कैपिटल एच. ओके, और बटरफ्लाई शेप. और अभी यही ग्रे मैटर यहां से यू कैन से एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ रूट्स. तो ये डॉर्सल साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे डॉर्सल रूट. ये वेंट्रल साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रल रूट. डिड यू गेट दिस? बताओ मुझे. और यहाँ जो रूट के पहला वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न. तो डॉर्सल साइड में होगा डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल साइड में होगा आपका वेंट्रल हॉर्न. पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को ये? प्लीज टेल मी. ओपन योर माउथ किड्स Yes, sir. एंड टेल मी. ये वाली Yes, चीजें sir. समझ में, सेक्शन में क्या क्या होता है. अब ये यहाँ से ये जो रूट है ना, बाहर आने के बाद में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गैंग्लियन. नाम याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज ए गैंग्लियन. तो ये डॉर्सल रूट में है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन. सेम इज द केस हियर, यहाँ पे भी ये गैंग्लियन प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रल रूट गैंग्लियन. इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों. और इसमें से जो नर्व sir. पास होगी, जो नर्व इसमें से पास होगी वो होती है सेंसरी नर्व. डॉर्सल रूट में हमेशा जो नर्व प्रेजेंट होगी वो होगी सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व. और यहां से जो न्यूरॉन पास होगा बच्चों, ये होता है आपका मोटर नर्व या इफरेंट नर्व. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी. सेंसरी नर्व डॉर्सल रूट में से पास होगी और मोटर नर्व वेंट्रल रूट में से पास होगी. एंड अब ये जो व्हाइट मैटर है पूरा, इस व्हाइट मैटर में भी नर्व्स होते हैं. ये पूरा नर्व से भरा हुआ है और ये नर्व्स 3 टाइप्स के होते हैं. याद रखो, ये जो पूरा नेटवर्क है व्हाइट मैटर में नर्व्स का, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिक्यूलस. नाम याद रखो, फ्यूनिक्यूलस is the network of nerves present in the white matter. अब ये जो फ्यूनिक्यूलस है, डॉर्सल साइड में यूजुअली सेंसरी नर्व्स होते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे डॉर्सल फ्यूनिक्यूलस. वेंट्रल साइड में जो है उसको हम लोग बोलेंगे